सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ ज़रूरत बातों के बारे में जानकारी ले लेंगे। अभी हम चलेंगे वीडियो में। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, सांसें रोक के दिल पे हाथ रख के एक वीडियो देखना, एक क्लिप देखना। आप उस क्लिप को देखते देखते आपके शरीर में जन्नाटा नहीं आ जाए तो, आपकी जो पैर हैं उन पैरों में कंपन ना आ जाए तो, अगर आप महसूस कर सकें कि इनकी जगह मैं होता, तो वैसे तो हो नहीं सकते, पर आप देखना। सैनिक भाइयों, एक धरना चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई होता है। उसी में कितना कमी होता है, कितना जानकारी लेना पड़ता है। ये पूरा लेखने के बाद ही धरना चलाने के लिए ताकत होता है, जो अपना प्रगट साहब का देश है। जो क्लिप देखी होगी, सच बताना रोंगटे खड़े हुए या नहीं हुए। अगर रोंगटे खड़े नहीं हुए तो भाई क्लिप को एक बार देख लेना, दो बार देख लेना, तीन बार देख लेना। मेरे वीडियो के बाद में जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल प्रधान हैं, जो 94 साल के हैं, सूबेदार प्रगट सिंह साहब का मैसेज है पूरे देश के सैनिकों के लिए। सैनिक भाई, जो आपने क्लिप देखी, ये क्लिप है 25 नवंबर की। 300 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई की टंकी पे सूबेदार प्रगट साहब, दयाल सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी, इनकी पूरी टीम मोर्चा लगा के बैठी रही। सैनिक भाइयों, कहने की बहुत आसान होता है। अगर मैं उस टंकी के ऊपर 2 बार 3 बार मैं गया सामान देने के लिए, पानी देने के लिए। जब मैं नीचे से चला तो 2-3 सीढ़ियां चक्कर काटी, आराम से बगैर पकड़े हुए गया। जब उससे ऊपर गया तो मैंने दोनों पकड़ लिए, और ऊपर गया तो धीरे धीरे जाने लग गया। कंपन होने लगी पैरों में कंपन। अगर आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आपके आसपास में कोई टंकी तो मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही टंकी है, कहीं गांव में, कहीं शहर में, तो आप कोशिश करना उसके ऊपर चढ़ने की। सैनिक भाइयों, जो ये सुरमा है प्रगट साहब जी, ये 36 सिख रेजिमेंट के जवान हैं, जिसको आज हम 4 सिख रेजिमेंट के से जानते हैं। 36 सिख रेजिमेंट वही रेजिमेंट है जिसको आप सारागड्डी की लड़ाई भी कह सकते हो। सारागड्डी के नाम से जिसको जाना जाता है। सारागड्डी जो अफगानिस्तान में, गुलाम भारत में, जहां पर 21 जवानों ने 10,000 अफगानिस्तानियों को धूल चटाई थी, जिसके ऊपर केसरी फिल्म भी बनी थी अक्षय कुमार वाली। तो प्रगट साहब उसी 36 सिख रेजिमेंट के जवान हैं। बहुत दुख भी होता है और पीड़ा भी बहुत होती है कि एक जेसीओ साहिबान, जिसकी उम्र 94 साल की हो गई, और वो अपनी पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है, और जान को भी हथेली पर रख के कर रहा है।
एक कमांडर की भूमिका होती है कि जवानों की जान बचाना, चाहे उसकी जान को कुछ भी हो जाए। और एक कमांडर की काबिलियत होती है नेतृत्व करने की, कि वो आगे जाए, वो आगे जाके मोर्चा ले। एक कमांडर ये नहीं होता कि उसके जवान टंकी पे जाके बैठे और कमांडर मंच और माइक के आगे पीछे घूमता रहे, स्टेज को ही ना छोड़े। ये कमांडर की भूमिका नहीं होती। दुख और पीड़ा जब होती है कि एक सूबेदार रैंक का एक जवान, और वो भी 94 साल का, संघर्ष कर रहा है, तो उसी की लातें खींची जाती हैं। और खींचने वाले भी कौन हैं? उसी के रैंक के सिपाही से हवलदार नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे मैसेज देखे, बड़ा दुख होया सूबेदारों के, कैप्टनों के, पर ये गिने चुने ही हैं। कहते क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया, क्या ये कर लिया। भाई जितना उससे उखड़ा प्रगट साहब से, उसने तो उखाड़ लिया 14.5 साल में। उसने माइक छीना, मंच छीना, नेतृत्व छीना, और आप लोगों को दिया जो आप आज व्हाट्सएप के ऊपर आप जो लाते खींच रहे हैं। आज से पहले अगर हम जाएं 8-10 साल पहले, तो कोई व्हाट्सएप के ऊपर ये लिख देता था ना कि तुम्हारी पेंशन बंद हो जाएगी, तो घर में घुस जाते थे व्हाट्सएप को बंद करके। और उस व्यक्ति ने एक नेतृत्व भी करके दिखाया जो चैलेंजेस था। अगर हम 20 फरवरी के धरने के बाद देखें तो बहुत सारे आर्टिकल आए, बहुत सारी चीजें आई कि इनको दबा दो, इनको कुचल दो, इनको आगे मत बढ़ने दो, इनसे नेतृत्व नहीं होगा, ये नेतृत्व के काबिल नहीं है, कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति ने करके देखा। पर आप क्या कर रहे हो सूबेदार साहिबानों? कुछ देखो, आपका एक भाई है, हम बहुत छोटे हैं, ये वो सूबेदार है जो जब भी आपने देखा होगा 20 फरवरी के बाद में जो भी जंतर मंतर के ऊपर बड़ी कॉल की गई, ये कभी मंच पे आप लोगों को नहीं दिखा होगा। आप लोगों के बीच में ये जो पानी की छोटी छोटी बोतलों के पैकेट होते हैं, उनको काख में रख के और सबको पानी पिलाता घूम, कभी खाने की थैली थालियां लेके घूमता आप लोगों के बीच में, फिर आपके जूठे बर्तनों को उठाता। क्या जरूरत है इसको 94 साल का होने के बाद में ये करने की? क्या जरूरत है? क्या ये मंच पे नहीं बैठ सकता? दुख तब भी होता है जब एक 75 साल का व्यक्ति गोल टोपी लगा के, और वो भी सूबेदार है और 25 साल से एक संगठन का जिला अध्यक्ष भी है, प्रगट साहब को बदमाश बोलता है। क्या दुख नहीं हुआ आप लोगों को? पीड़ा नहीं हुई? प्रगट साहब को वो उग्रवादी बोलता है, खालिस्तानी बोलता है कि ये झंडे हैं। प्रगट साहब को वो चंदा चोर बोलता है कि डिब्बा रख के वो जंतर मंतर पे बैठा है और वो पैसे इकट्ठे करके ले जाता है पंजाब में। क्या क्या नहीं सुना होगा इस बुजुर्ग ने। गालियां तक भी दे देते हैं। क्या आप इसको गलती मान सकते हो? एक 75 साल का सूबेदार, एक 94 साल के जो संघर्षशील है, जिसने वो कर दिखाया जिसका कोई सपना भी नहीं ले सकता। अगर पूछना चाहते हो तो किसी रिटायर्ड अधिकारी से पूछना कि ऐसा भी हो सकता था, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। इतिहास को बदल दिया। और एक व्यक्ति 75 साल का बदमाश बोलता है तो इनकी ये गलती नहीं है और ये माफी के लायक भी नहीं है। माफी के लायक भी नहीं है। अगर इस तरह से तो कोई किसी का कत्ल कर देगा,
जी मेरे से तो गलती होगी, अदालत में जाके मेरे को माफ कर दो। माफ तो नहीं करती अदालत, कभी नहीं करती, चाहे पहली बार हुई हो चाहे आखिरी बार हुई हो। सैनिक भाइयों, ये जो प्रगट साहब है, ये पूरे देश के 28 लाख सैनिकों के प्रधान हैं, 7.5 लाख माता बहनों के प्रधान हैं। और प्रधान इसलिए है क्योंकि ये उधार की सांस लेके इनका जीवन चल रहा है, और वो सांसें मिल रही हैं आप और हम, मैं और आप उनको दे रहे, माता बहनें उनको अपनी सांसें दे रही हैं। भदौरिया साहब ने बिल्कुल अपने वीडियो में बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा शब्द कहा कि ये कोई भगवान के दूत ही होंगे, ये कोई भगवान के दूत ही होंगे। जिस समय पे इनको खाट पे मंजे पे बैठना चाहिए था, उस समय ये टंकी पे बैठे हैं, टंकी पे बैठे हैं, जहां ठंडी हवाएं हड्डियों को फोड़ दें, उस टंकी में बैठे हैं जवानों के मान और सम्मान के लिए। अगर ये छोटी बात है तो सैनिक भाइयों, आप लोगों को भी आगे आके उन टंकियों के ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कोई 1 या 2 या 10,000 टंकी नहीं होंगी, लाखों टंकी होंगी। कभी चढ़ के देखना, अगर आपकी लातें कांपने नहीं लग जाएं तो ये भगवान के ही कोई दूत होंगे। तो इससे बड़ा कोई प्रधान हो नहीं सकता। ये जत्थेबंदी होगी, कमेटी होगी, मेरा फलाना प्रधान, मेरा फलाना प्रधान। मेरे पास में खुद प्रधानों के फोन आए हैं 3 दिन में, जो पहले विरोधी थे, और वो सूबेदार साहब थे। उन्होंने पता क्या कहा, कपिल मेरी आत्मा नहीं मानी, मैं किसी लायक का प्रधान नहीं। अगर आज मैं ये शब्द नहीं बोलता तो मेरी आत्मा मेरे को माफ नहीं करती। मैं किसी लायक का भी प्रधान नहीं, मैं सिर्फ सैनिकों को पिछले 5-10 साल से इनसे चंदा ले रहा हूं, और इनको महीने में एक संडे को इकट्ठा करता हूं, समोसे और चाय इनको पिला देता हूं इन्हीं के पैसे से। पर कभी मैंने अपने प्रधान होने की जिम्मेवारी, इनके न्याय की, इनकी समानता की मैंने आवाज नहीं उठाई। मैं किस कैटेगरी का व्यक्ति हूं, और मैं मानता हूं कि आज मैं ये शब्द नहीं कह पाता तेरे से, तो आने वाला समय या भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करता। और एक ही प्रधान है, वो है प्रगट साहब। अगर इससे कोई ज्यादा उम्र का व्यक्ति जवानों की मांगों के लिए आगे चल रहा हो तो भाई मैं तो उसको भी स्वीकार करूंगा, वो भी मेरा प्रधान है, चाहे वो किसी भी जत्थेबंदी का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी राज्य का हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे भाई वो जम्मू से हो, चाहे वो भाई बंगाल से हो, चाहे वो उत्तराखंड से हो, तो मेरे लिए तो वही प्रधान होगा। सैनिक भाइयों, अब जो उनका वीडियो आएगा उस चीज को भी देखो और दिल पे हाथ भी रखो। कमेटियों में मत बटो, संस्थाओं में मत बटो। अगर कोई आपकी संस्था का व्यक्ति ये कह रहा कि नहीं मैं उनको समर्थन नहीं दे रहा जंतर मंतर वालों को, अरे वो जंतर मंतर वालों को समर्थन नहीं, वो विरोध कर रहा है, आपकी जायज मांगों का विरोध कर रहा है। इस चीज को समझो। वो आपकी 1 रैंक 1 पेंशन का विरोध कर रहा है, वो आपकी मिलिट्री सर्विस पे का विरोध कर रहा है, वो डिसेबिलिटी पेंशन का विरोध कर रहा है, वो सैनिक विधवा पेंशन का विरोध कर रहा है, वो एक्स ग्रुप की पेंशन का विरोध कर रहा है, वो जेसीओ रैंक की पेंशन विसंगतियों का विरोध कर रहा है, वो हर चीज का विरोध कर रहा है। छोड़ दो ऐसे प्रधान को, क्योंकि अब जो हम चल रहे हैं वो आर और पार में है। 2024 बहुत मेन साल है। आप मेरे को बाद में कहते रह जाओगे कि यार कपिल भाई उस समय सही बोल रहा था, सही बोल रहा था, पर हमारे ऐसी आंखों पे पट्टी बांधी इन कमेटी, इन जत्थेबंदियों के प्रधानों ने कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। हमारी आंख होते हुए भी हम तो इन प्रधानों की आंखों से देख रहे थे। मैं कभी किसी संस्था का गुलाम नहीं रहा,
ना मैंने किसी संस्था की चूड़ी पहन रखी। भाई कपिल फौजी ने किसी संस्था की चूड़ी नहीं पहन रखी। मैं सच के साथ में चलता हूं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जवानों की जायज मांगों के लिए पिछले 14 साल से संघर्ष कर रही है, उसके साथ में हूं। आगे चल के वो कुछ अलग करती है या कुछ और करती है तो मैं बिल्कुल हट जाऊंगा उससे। मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी कि मैं उसका गुलाम। नहीं भाई, गुलाम कभी मत बनो किसी का भी, किसी भी संस्था का गुलाम मत बनो। अगर गुलाम बनना है तो सच का गुलाम बनो, न्याय का गुलाम बनो। ये जत्थेबंदी धरी के धरी रह जाएंगी यहां की यहां पे। तो एक ही है, एक ही प्रधान है, वो है सूबेदार प्रगट साहब, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल प्रधान। और भाई मैं तो कहूंगा चैंपियन है भाई, चैंपियन। और हरियाणी में कहूं तो भाई 1 नंबर का छोरा है, जिसने लठ गाड़ रखा है। कति लठ जो नुकाया हो रहा है, कति लठ गाड़ दिया, वो लठ गाड़ रखा है। ऐसा मत सोचो कि वो जो आज है हाईटेक जमाना उससे वो रूबरू नहीं। मोबाइल को भी चलाते हैं और बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। यादाश्त 94 साल की, हमारी भी यादाश्त नहीं होंगी ऐसी। हर सब्जेक्ट पे ऊपर पकड़ है। कदे कोई ये सोचता हो गोल टोपी लगा के कि मैं सूबेदार हूं और जवानों की मांगों को तोड़ने के लिए उसने एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जवानों की जायज मांगों को बेचा। और किस चीज पे बेचा? एक जयपुर की सांसद सीट पे, जिस पे अभी फिलहाल एक कर्नल उस सीट से सांसद है, उस सीट के लिए। मैं नहीं कह रहा, आप आंखें तो खोलो 10 महीने में। जो विरोधी थे, जिसने आरोप प्रत्यारोप पता नहीं क्या क्या लगाए, कहां गए वो आरोप, कहां गए वो प्रत्यारोप, कहां गए उनके सबूत? कोई सबूत, कोई चीजें, कोई और। आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सब कुछ हिला हुआ है, बिल्कुल सब कुछ हिला हुआ है। सरकार चाहेगी कि वे अपनी गोदी संस्थाओं को, गोदी व्यक्तियों को इस आंदोलन के अंदर घुसाए, और घुसते ही आप लोगों ने पता है कि तार तार हो जाएगा। क्योंकि वो इस लेवल के प्रधान नहीं है। वो मंच और माइक और जवानों की जायज बेचने वाले प्रधान हैं। कोई मिलिट्री सर्विस पे के नाम से पिछले 6-7 साल से खा रहा है कि मिलिट्री सर्विस पे के नाम से चंदा इकट्ठा कर लिया और उसको कोर्ट में केस कर दिया। महीने में 2 तारीख लगती हैं और वाई लूट के चला जाता है, जबकि सबको मालूम इसका रिजल्ट क्या होना। मतलब एक तरह से आपको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन। एक गोल टोपी वाला आता है, वो इसको बदमाश बोल देता प्रगट साहब को। जहां मैं हमारे जैसा व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि हमारे काले बाल हैं, तजुर्बा आएगा, उम्र आएगी, सारी चीजें। और हो सकता है कि आप हमारे को माफ भी कर दोगे कि यार अभी भाई इनकी उम्र भी 40 साल है, नौजवान बच्चे हैं, नौजवान भाई है, कोई बात नहीं, जोश में भी बोल गया होगा। और ये 75 साल का व्यक्ति जो ठंडा हो चुका है, जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, जो 25 साल से एक संस्था का प्रधान बन के बैठा है, जो आपकी मांगों को एक विशेष राजनीतिक के ऑफिस में जाके बेच के आ गया। दर्द होता है, पीड़ा होती है। आपका एक ही प्रधान है, मैं आप फिर कहूंगा, वह है सूबेदार प्रगट साहब, इसके अलावा कोई नहीं। अगला वीडियो देखना और सुनो भाई मेरे भाई, केंद्र तक पहुंचा दो इस वीडियो को कि ये वो सूबेदार है जो सरकारी चूड़ियां नहीं पहनेगा, हथकड़ियां पहन लेगा, हथकड़ियां। ये टंकी तो छोड़ो, अगर इसको आसमान में भी जाके बैठना पड़ा प्रगट साहब को, वहां भी बैठेगा, पर पीछे हटेगा नहीं। ये बंदा लोहे की छाती वाला बंदा है कि तुम खरीद सकते हो। जिस तरह से गोल टोपी वाले को खरीद लिया, मिलिट्री सर्विस पे वाले को खरीद लिया। एक तीसरी संस्था है ABCD FGHI JKL
वकीलों वाली पता नहीं कौन सी संस्था, उसको वो तो पहले से ही गोद में बैठी है। आप पर ये बिकने वाले नहीं, इनको अपना आत्मसम्मान सबसे सौप्रिय है, आने वाली पीढ़ी का आत्मसम्मान सौप्रिय है। और 94 साल की उम्र में बिक के भी करेगा तो क्या करेगा प्रगट साहब भाई, क्या करेगा? ये वो प्रधान है जो प्रशासन को देखते हुए जिसकी पैर नहीं कांपते, टाइट होते हैं। एक प्रधान वो भी था जो 23 जुलाई को जिसकी पैर कांपने लग गए थे। अगर वो इतनी पुलिस फोर्स जो 25 नवंबर को शंभू रेलवे स्टेशन पे देख लेता तो मेरे हिसाब से उसको हार्ट अटैक आ जाता। हार्ट अटैक आ गया, चलो ठीक है, वो अपने घर पे बैठ गया, बहुत अच्छा रहा। नहीं तो कहते उसको नाखून कटवा के शहीद का दर्जा ले जाता, क्योंकि उसके पैरों में दम नहीं है, उसकी लातों में दम नहीं है, जिगर नहीं है, लोहे की छाती नहीं है। ये आप लोगों के सामने है। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो बोलती है वो करती है, जो बोल सैनिक भाई हो, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो अपना प्रगट साहब के बारे में क्या बताया अपना कपिल भाई ने। जो कपिल भाई तो सच्चाई बोलता है, वो तो पूरा को पता है जो कठिनाई कि कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ को सहन करना पड़ता है, ये पूरा आप लोग को समझाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।